नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु व नुबारिकु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद सब हजरात मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज ताजदारे खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में हम सब हाजिर हैं। इसका एक मकसद ये भी है कि हमारी तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह व पाकिस्तान के जितने कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार MNA, उम्मीदवार MPA, उनकी कैंपेन भी मकसूद है और तमाम अहबाब तक पैगाम पहुंचाना मकसूद है कि हमारा तहरीक लब्बैक का मंशूर क्या है और हम क्या चाहते हैं। इस हवाले से आप हजरात को बाखूबी इल्म है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, पुकारा जाता है, हमारे मुल्क का कानून इस्लाम हो, हमारे मुल्क का कानून आका की शरीयत के ऐन मुताबिक हो, गोया तख्त हो और तख्त पर मोहम्मद अरबी का दीन हो। ये हमारा मंशूर है। इसी हवाले से इंशाअल्लाह कायदे तारीक लब्बैक हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब अमीर मोहतरम आपकी अनकरीब तशरीफ आवरी होने वाली है। और इससे पहले आपने मुख्तलिफ उलमाए किराम के खिताबात ज़ीशान समात फरमाए हैं। उन्होंने आप तक ये पैगाम पहुंचाया है। हाज़रीन मोहतरम, मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं अल्लाह को सबसे जो पसंद दीन है वो इस्लाम है। मेरे नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो हाज़रीन मोहतरम, इस्लाम सिर्फ मसाजिद तक नहीं, इस्लाम सिर्फ मदारिस तक नहीं, इस्लाम सिर्फ
महदूद दर्जे तक नहीं, बल्कि इस्लाम जो अल्लाह को पसंद है तो हमें भी इस्लाम ही पसंद है। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरे नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। जो अल्लाह को पसंद है वो हमें क्यों पसंद नहीं है? इसलिए आप हजरात जितने इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर है सब इस मिशन को चाहने वाले हैं, सब इस्लाम को चाहने वाले हैं, सब चाहते हैं कि हमारे तख्त पर इस्लाम हो, हमारे कानून, हमारे इस मुल्क में इस्लाम का कानून हो, सब यही चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मुबारक, और आगे गुजारिश ये है कि आप में से एक ने ये पैगाम आगे भी फैलाना है, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर कानून इस्लामी होगा। याद रखें, कुछ लोग इस तरह के फसादी बातें करते हैं कि मौलवियों का, उलमा का सियासत से क्या काम है। एक हद तक तो वो ठीक कहते हैं, चूंकि जिसको इन्होंने सियासत समझा हुआ है वो गद्दारी है। लेकिन पहले आप भी पूछ सकते हैं, अगर मौलवियों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए कि सियासत एक गलत तरीका है, लिहाजा एक सियासत है, झूठ है, फराड है। तो आप भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारे लिए फराड पसंद है, तुम्हें ये झूठ पसंद है? हाज़रीन मोहतरम, सारे अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली को मानने वाले हैं। आप जरा हाथ खड़ा करके जवाब दें कि मानने वाले हैं या नहीं। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। तो मैं आपके सामने किताब नहजुल बलागा जनाबे मौला अली के खुतूत, आपकी सीरत, आपके जिंदगी के अहवाल, आपके जुमला पंदो नसाहत पर मबनी अकवाल इस किताब में मौजूद है। तो मैं मौला अली का आपको एक कौल सुनाता हूँ कि मौला अली क्या फरमाते हैं, फिर आपके जिम्मे लगाता हूँ कि आपने मौला अली के कौल पर अमल किस तरह करना है। क्या सुनना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। जनाबे मौला अली का कौल है, आपके जो अकवाल है नहजुल बलागा के अंदर कौल नंबर 96 मौजूद है। जनाबे मौला अली फरमाते हैं कि अल वफाओ ले अहलिल गद्र गद्रुन इंदल्लाह, फरमाते हैं गद्दारों से वफा करना ये भी गद्दारी है अल्लाह के नज़दीक। गद्दारों से वफा करना, ये गद्दारों के साथ वफा करना, ये मत समझे कि सिर्फ वही गद्दार हैं, बल्कि गद्दारों से वफा करने वाले भी गद्दार समझे जाएंगे। ये मौला अली का फरमान है। और आगे मैं मुकम्मल कौल पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं अल गद्रो बिअहलिल गद्रे वफाउन इंदल्लाह, गद्दारों से गद्दारी करना ये अल्लाह के नजदीक इसका नाम वफा है। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मौला अली क्या फरमाते हैं, गद्दारों से वफा करना ये गद्दारी है, गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी, फरमाया ये वफा है। तो मौला अली का ये कौल कि गद्दारों से वफा करना गद्दारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिस कौम को हमने आज तक मुंतखब किया, असेंबलियों में भेजा, क्या उन्होंने इस मुल्क को मिल्लत के साथ, इस वतन अजीज के साथ, और खुसूसन आज तो कुछ अरसा पहले इस्लाम के साथ गद्दारियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरा जवाब दे जरा। गद्दारियां कर रहे हैं, और गद्दारों से वफा करने वाले गद्दार हैं बकौल मौला अली के। तो फिर हम उन्हें वोट दें तो गद्दारों में आएंगे या नहीं आएंगे?
गद्दारों में शामिल होंगे या नहीं होंगे? खुदारा मेहरबानी फरमाए, आज तक हमारे साथ और खुसूसन इस वक्त जो इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, नामूस रिसालत पर हमले हो रहे हैं, और जिनको हमने खुशामदी अल्फाज में याद करते हैं कि ये जी बड़ा दीन का चाहने वाला है, ये इस्लाम का चाहने वाला है, फुला कर दिया, फुला कर दिया। सोचो आज तक हमारे मुल्क का जो हुक्मरान बना, किसी ने भी दीन से भी वफा नहीं की, वतन से भी वफा नहीं की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क पर कर्ज है, वो 9 मौलूद बच्चा भी है ना, अगर इसको तकसीम किया जाए तो उसके जिम्मे भी 5 लाख का वो भी मकरूज है। पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी, हर फर्द 5 लाख का मकरूज है, इतना कर्जा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने कर्ज लिया है या इन गद्दारों ने लिया है? तो गद्दारों का साथ न दे खुदारा, मेहरबानी फरमाए, मौला अली के कौल पर अमल करे। आप फरमा रहे हैं गद्दारों से वफा करने वाला गद्दार होता है, और गद्दारों के सामने शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़ा होने वाला और गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला, उनका मुकाबला करने वाला, वो गद्दार नहीं है, वो मोहम्मद अरबी के दीन का वफादार है। तो हम गद्दार नहीं बनना चाहते, बोलिए जरा, हम वफादार बनना चाहते हैं। आज ये पैगाम याद रखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान कह रहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, कि अल्लाह सूद को तबाह करता है, सदकात को बढ़ाता है। यानी जो माल सदके में दिया जाए वो बढ़ता है, जो सूद में लगाया जाए, सूद दिया या लिया जाए, सूद से घाटा है, खसारा है। और जिस मुल्क का निजाम मईशत सारा सूद पर चल रहा हो, कुरान सूद को तबाही बता रहा हो कि सूद गर्क करता है, यमहकुल्लाहु रिबा, सूद को अल्लाह बर्बाद करता है। इस वास्ते जिस मुल्क का निजाम मईशत सूद पर चल रहा हो, यो मुल्क तरक्की करेगा, उसका निजाम मईशत कैसे मुस्तहकम होगा? कुरान कह रहा है सूद के कारोबार से अल्लाह इसमें इस्तेकाम नहीं करता, बल्कि अल्लाह इसको तबाह करता है। लिहाजा हमें सूदी निजाम नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद अरबी का निजाम चाहिए, हमें मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है कि अल्लाह पाक ने जिनको इस कोशिश के लिए चुन लिया है। सियासी घरानों से, आबा व अजदाद से सियासी घरानों से ताल्लुक है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे अपने नबी के दीन के लिए चुन लेता है। एक बड़ा मशहूर शेर है ना, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, और 2 घंटे की महफिल में वो नहीं आ सकता जिन्हें सरकार न बुलाए। और मोहम्मद अरबी के दीन की बातें करने वाला, कौम का नुमाइंदा बनने की कोशिश के मेरे नबी का दीन तख्त पर आए, अगर वो मेरे नबी के दीन के लिए निकले मैदान में, तो क्या वो बगैर बुलाने के आया है? अल्लाह ने उसको खुद मुंतखब किया है। आप खुश नसीब है, आप खुश नसीब है कि इस मुल्क में निजाम मुस्तफ़ा चाहने वाले हैं, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब तख्त होगा, हुक्मरानी इस्लाम की होगी, तख्ते पाकिस्तान के तख्त पर इंशाअल्लाह मेरे नबी की शरीयत का बोलबाला होगा, और मेरे नबी का कानून आकर रहेगा। जितने तक था कोई गद्दारी नहीं हुई, और गद्दारों ने मुल्क के साथ गद्दारी करके हमारे ऊपर अंग्रेजों का कानून मुसल्लत कर दिया, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। कब्र में क्या जवाब देंगे? जो मर गए सियासी, जो लुटेरे चले गए कब्रों में, क्या समझते हैं वो कामयाब हो गए? मुल्क को लूटने वाला
कब्र में कामयाब कैसे हो सकता है? जब एक घर को लूटने वाला लुटेरा कब्र में जुतियां खाएगा, लित्तर खाएगा, तो ये तो बड़े बड़े लित्तर खा रहे होंगे। इसलिए हमें बड़ा खौफ है। हमने कब्र में जाना है और इंशाअल्लाह जाएंगे तो मजा आएगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों ये कब्र में कौन आया है? ये वो आया है जिसकी जिंदगी में ये काबे शामिल थी कि मेरे नबी के दीन को तख्त पर लाने की कोशिश करता रहा। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सब की ये आना कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे कायदीन की कोशिशों को अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फरमाए और इंशाअल्लाह इनकी कोशिशें रंग लाएंगी और हमारे मुल्क का मुकद्दर इंशाअल्लाह बदलने वाला है। हम ये कुफ्र की हुकूमत नहीं चाहते, हम इस्लाम की हुकूमत चाहते हैं। जो इस्लाम का चाहने वाला है अल्लाह उसको पसंद करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।